दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश के बाद शुरू हुआ मैच तो संजू और पंत ने मचाई तबाही। जी हां दोस्तों, बारिश के बंद होने के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8 ओवर का रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में संजू और पंत ने धमाकेदार पारी खेलते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों ने मिलकर एक ऐसी आतिशी पारी खेली जिसके सामने रोहित और विराट की पारियां भी फीकी लगने लगी। आखिरकार कैसे दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अंतिम ओवर में भारतीय टीम को 22 रन बटोरकर जीत दिलाई, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट की वीडियो भी दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन शहर के स्काई स्टेडियम में खेला गया, जहां पर बारिश के कारण मुकाबला लगभग रद्द होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन बारिश के रुक जाने के बाद मुकाबला 8 ओवर का दोनों तरफ से हो गया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम पारी की शुरुआत करने के लिए जैसे ही मैदान पर आई तो न्यूजीलैंड की तरफ से एलन और कॉनवे दोनों ने मिलकर 2 ओवर के पावर प्ले में भारतीय टीम के दोनों गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह को 18 रन जड़ दिए। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए अचानक से कप्तान हार्दिक पांड्या खुद आ गए और उन्होंने आते ही अपने पहले ही ओवर में पहली ही गेंद पर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कप्तान होने के नाते एलन को 7 गेंदों पर 14 रन बनाने के बाद सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए केन विलियमसन मैदान पर आते हैं और उन्होंने मिलकर कॉनवे के साथ शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन इसी बीच चौथे ओवर की पहली गेंद पर उमरान मलिक ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी के दम पर कॉनवे को 9 गेंदों पर 9 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भरी गेंद पर कर दिया और अब बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन फिलिप्स आ चुके थे। और इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और केन विलियमसन ने मिलकर ऐसी साझेदारी की जिसके सामने भारतीय टीम भी कुछ नहीं कर पाई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 ओवर में 70 रन बटोर लिए। इस बीच दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मजबूत दिखाई दे रहे थे, जिसमें फिलिप ने तो अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 23 गेंदों पर 51 रनों की नाबाद पारी खेली। तो दूसरी तरफ केन विलियमसन ने 11 गेंदों पर 19 रनों की नाबाद पारी खेले और इसी के साथ 95 रन 2 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड की टीम ने बना दिए थे। लेकिन इस 96 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी संजू सैमसन और ईशान किशन पर आ गई थी, जहां पर दोनों बल्लेबाज रनों की बारिश करने के लिए मैदान पर उतरे थे। लेकिन पहले ही ओवर में टीम सऊदी ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दे दिया। जी हां दोस्तों, टीम सऊदी ने पहले ही ओवर में धारदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के चेहरे से जीत की रौनक को उतार दिया, जहां पर पहली ही गेंद पर ईशान किशन बिना खाता खोले LBW आउट हो गए। जी हां दोस्तों, ईशान किशन अंदर आती हुई गेंद पर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए, जिसके कारण ईशान किशन पवेलियन को लौट गए। तो वहीं अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर पहली गेंद पर LBW आउट हो गए, लेकिन रिव्यू लेकर उन्होंने फैसले को पलट दिया। लेकिन दूसरी गेंद पर वो चारों खाने चित हो गए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन चलते बने। तो वहीं अब बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आ चुके थे और अब भारतीय टीम को संभालने की जिम्मेदारी इन दोनों पर ही थी। दोनों बल्लेबाज हद से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन इसी बीच 5वें ओवर में मिचेल सेंटनर ने सूर्य कुमार यादव को 7 गेंदों पर 14 रन बनाने के बाद कॉट एंड बोल्ड करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत आते हैं और पंत और संजू के सामने विरोधी गेंदबाज काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए। लेकिन इसी बीच मुकाबले का रोमांच मोड़ पर आ चुका था, जहां जीत के लिए 2 ओवर में 34 रनों की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में ऋषभ पंत ने इस ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन को 2 चौके समेत 12 रन जड़ दिए और मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। लेकिन अभी भी मुकाबले में रोमांच बाकी था, जहां अंतिम ओवर में जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता पड़ी। गेंदबाजी करने के लिए टीम सऊदी आए थे। दूसरी तरफ संजू सैमसन 32 रन बनाकर खड़े थे। उन्होंने पहली गेंद पर सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर केन विलियमसन ने उनके ऊपर अलग रणनीति के साथ प्रहार करने की कोशिश की और उनको फुल टॉस गेंद डाल दी थी, जिसके बाद संजू ने फुल टॉस का फायदा उठाकर फाइन लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके अलावा अगली गेंद पर एक बार फिर से सामने की तरफ लंबा 103 मीटर का छक्का जड़ा और अपना अर्धशतक भी 16 गेंदों पर पूरा किया। लेकिन अब अचानक
से टीम साउदी ने मुकाबले में रोमांच ला दिया और अगली गेंद पर संजू को 50 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं और उन्होंने 1 रन ले लिया और अब 2 गेंदों पर जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता थी, जहां ऋषभ पंत 2 रन लेकर मुकाबले को ट्राई किए और अंतिम गेंद पर सामने की तरफ चौका लगाकर 22 रनों की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिला दिए और सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की और इस मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब संजू सैमसन को मिला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम के जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पहले T20 में मलिक ने मचाया तूफान तो उड़े पूरे दुनिया के होश। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले मुकाबले में उमरान मलिक ने अपनी गेंदबाजी से कहर ढा दिया और पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को अपनी खौफनाक गेंदबाजी के दम पर घुटनों पर गिरा दिया। तो वहीं पर अपनी गेंदबाजी में उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की पूरी टीम को आईना दिखा दिया। आखिरकार कैसे मलिक ने अपनी धारदार गेंदबाजी से स्टेडियम में अपनी वाहवाही करवाई, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ उनके खतरनाक तूफान का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि उमरान मलिक, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार में से कौन है खतरनाक गेंदबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला मुकाबला बारिश के कारण काफी ज्यादा देरी से प्रारंभ हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में मात्र 90 रन बनाए और लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम आई तो न्यूजीलैंड की टीम ने 9 ओवर के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने 79 रन बना दिए। लेकिन अभी भी जीत के लिए अंतिम के ओवर में 12 रन की आवश्यकता पड़ गई, लेकिन विरोधी टीम की तरफ से पारी को विलियमसन और फिलिप्स ने संभाल कर रखा था। ऐसे में इन दोनों का विकेट लेना काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी भारतीय टीम ने हिम्मत नहीं हारी और जहां पर मलिक ने अंतिम तक लड़ाई जारी रखी और भारत को जीत दिलाई। दरअसल अंतिम ओवर में 12 रनों की आवश्यकता थी और ऐसे में गेंदबाजी की कमान दिल पर हाथ रखते हुए हार्दिक पांड्या ने मलिक को दे दी और यहां पर मलिक से उसी तरह की गेंदबाजी की उम्मीद की गई जैसी कि आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में देखने को मिली थी। हालांकि वहां पर 17 रन थे, परंतु यहां पर बचाव के लिए 13 रन की सीमा थी। ऐसे में मलिक के सामने विलियमसन और फिलिप्स, 2 दिग्गज बल्लेबाज तबाही मचाने के लिए तैयार बैठे थे। इसी क्रम में आज पहली ही गेंद पर विलियमसन को 51 रन के स्कोर पर मलिक ने 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने मिशेल आए तो दूसरी तरफ से अगली गेंद पर मिशेल काफी ज्यादा परेशान हो गए और एक भी रन नहीं बना पाए। लेकिन तीसरी गेंद पर 3 रन देकर स्ट्राइक उन्होंने फिलिप्स को दे दी और इसी बीच चौथी गेंद पर फिलिप्स ने सामने की तरफ गगनचुंबी छक्का भी लगा दिया। परंतु ओवर की 5वीं गेंद पर 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद ने फिलिप को चारों खाने चित कर दिया और 52 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जी हाँ, लेकिन अभी भी अंतिम गेंद पर जीत के लिए मात्र 3 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में मलिक ने अगली गेंद दिशाहीन डाल दी, लेकिन अब सामने बल्लेबाजी पर जिमी नीशम मौजूद थे और जीत के लिए मात्र 2 रन चाहिए थे। ऐसे में मलिक ने और भी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यॉर्कर गेंद डालते हुए 158 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की और जिमी नीशम को क्लीन बोल्ड कर दिया और मुकाबला भारत 1 रन से जीत गया, जिसमें मलिक ने काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में 21 रन देते हुए 3 विकेट हासिल किए और इस मुकाबले में जीत के हीरो उमरान मलिक रहे और इनके खतरनाक प्रदर्शन को देख पूरा स्टेडियम काफी ज्यादा खुश हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उमरान मलिक आने वाले समय में सबसे बेहतरीन गेंदबाज बन पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बारिश के कारण रद्द हुआ मैच तो भड़क उठे भारतीय दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला रद्द हो गया और इस मुकाबले के रद्द होने के बाद भारतीय दिग्गजों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पर नागवार गुजर जाने वाले बयान दिए और कुछ ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं जिनको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने क्यों सारी हदें पार करते हुए न्यूजीलैंड को भला बुरा कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ उनके पूरे बयान का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट
सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वेलिंगटन में भारी बारिश की वजह से भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले T20 को रद्द कर दिया गया। बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो सका था। ऐसे में अंपायर्स ने मैच को रद्द करने का फैसला किया। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 घंटे तक बारिश रुकने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि कट ऑफ टाइम से पहले ही ये फैसला ले लिया गया और इसमें कट ऑफ टाइम भारतीय समय अनुसार 2:16 था। तो वहीं सुबह 11:30 बजे टॉस होना था और जो कि नहीं हो सका। मैच शुरू दोपहर 12 बजे होना था, लेकिन जब वो भी नहीं हो सका तो वहीं अंत में दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाकर मैच को रद्द करने के फैसले पर सहमति जताई, जिसके बाद भारतीय दिग्गजों का गुस्सा 7वें आसमान पर आ चुका है। उन्होंने खतरनाक बयान देते हुए न्यूजीलैंड पर भड़ास निकाली। दरअसल गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय युवा चेहरों के लिए ये मौका काफी ज्यादा शानदार था। इस मौके का उपयोग भारतीय युवा खिलाड़ी बड़े ही शानदार तरीके से कर सकते थे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पहले ही झटका न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बयान देते हुए यह भी कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को मालूम था कि यह मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मुकाबले को टालने या फिर किसी और जगह पर स्थगित करने की रणनीति तैयार नहीं की, जिसके कारण दर्शकों और खिलाड़ियों को नुकसान हो गया। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि हमें बारिश के बाद कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अब बारिश कभी भी किसी भी मैच पर खतरा दे सकती है। ऐसे में आईसीसी को एक नया नियम बना देना चाहिए, जिसमें अगर बारिश के कारण मैच रद्द होता है तो मुकाबले को अगले दिन कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए ये भी कहा कि अगर मुकाबले में बारिश आती है तो रद्द करने की स्थिति में मैच को रिजर्व डे पर किया जाना चाहिए, जैसा वर्ल्ड कप के फाइनल और सेमीफाइनल में किया गया था। अन्यथा सुपर ओवर फॉर्मेट से आप मैच का नतीजा निकाल सकते हैं। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला प्रकृति की वजह से रद्द हुआ है। ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि इन नियमों में भी बदलाव किए जाएं, जहां पर मैच के रद्द होने की स्थिति में रिजर्व डे यूज होना चाहिए, जिससे सभी को काफी फायदा होगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए यह भी कहा कि रिजर्व डे अगर संभव नहीं है तो दूसरे मैच के पहले आधे घंटे का समय निकालकर सुपर ओवर रखा जाए, जिससे पहले मुकाबले का नतीजा दर्शकों के सामने पेश हो सके, जिसके कारण दर्शकों की भी उम्मीदें मुकाबले को देखने के लिए बनी रहें, अन्यथा सब कुछ नसीब पर छोड़ दें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दर्ज करने का मौका मिलेगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।